गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बीटेक फर्स्ट ईयर। और आज हमारा लेक्चर नंबर है 11। अभी हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, नंबर सिस्टम। आज उसका चौथा पार्ट है। अब तक जो 3 पार्ट है उनमें हमने देखा कि किस तरीके से हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम उसको अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने दूसरे पार्ट में देखा कि किस तरीके से जो अदर नंबर सिस्टम्स है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जो अभी तीसरा लेक्चर था लास्ट हमारा, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं अदर से अदर में जाने के लिए हम शॉर्टकट मेथड्स को यूज में ले सकते हैं। और किस तरीके से हम अदर देन डेसिमल जो नंबर सिस्टम होते हैं यानी कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में आपस में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं बिना डेसिमल के साथ। तो अब हमारा ये जो पूरा 3 तरीके के जो कन्वर्जन होते हैं, एक तो डेसिमल से अदर और अदर से डेसिमल और अदर से अदर में, वो हम तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो भी हमने अभी कंप्लीट किया है वो किया है कि जो पूर्ण नंबर होते हैं ना, कि इंटीजर नंबर होते हैं, उनके लिए क्या है। अगर नंबर जो होते हैं अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट में यानी कि फ्लोटिंग टाइप के नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं अगर वो फ्रैक्शनल हों तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर यानी कि पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएँ होती हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमारे सामने एक एग्जांपल है कि किस तरीके से किसी अदर बेस से हम डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 111001.1101 बाइनरी को डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल, जिसके जो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है इसे कन्वर्ट करना हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि क्योंकि इंटीजर्स में नंबर है यानी पॉइंट्स नहीं है इनके अंदर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम 0 से लेके जो भी एक कम होगा उसका काउंटिंग लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर के साथ 0 से शुरू करते हुए। तो ये तो देखो यहाँ पे देखिए अब कन्वर्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पे 1 × 2 टू दी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि जो भी होगा इसका आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंट के बाद की संख्याओं को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पावर 0 हो चुकी है तो हम लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड में अगर हम चलेंगे इस तरफ भी तो हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, 0 से अब माइनस की तरफ जाएगी, -1, 2, 3, 4 इस तरीके से जाएगी। तो हम इसी तरीके से इसको लिख लेंगे 1 × 2 की पावर -1, -2, -3, -4, क्योंकि 4 डिजिट है तो -4 तक ही जाएगा। तो माइनस में अगर पावर होती है उसका मतलब होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। माइनस में अगर पावर है उसका मतलब क्या है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 हमने इस तरीके से किया है। तो जो हमारा जो पॉजिटिव पावर वाला था यानी कि यहाँ से लेके ये वाला ऐसा, ये तो किसके लिए है, लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट्स के लिए जो पॉइंट से पहले आती हैं। और जो पॉइंट्स के बाद वाली संख्याएँ आती हैं वो डिवाइड करने के बाद इस तरीके से कन्वर्ट होंगी। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये तो टोटल इसको करेंगे और 57 हमारा आ जाएगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को इनको एडिशन करेंगे और जो भी आएगा, यानी कि जैसे कि आया हमारा 8125, तो इसका आंसर क्या आ गया 57.8125, ये इसका आंसर हो गया। तो पॉइंट के बाद की संख्याओं को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अदर से, जब अदर बेस से हम डेसिमल के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी बेस होता है जिस बेस से हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस की 0 से पावर शुरू करते हैं और एक कम संख्या तक हम पावर लगाते हुए चलते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो गिवन नंबर हमारे पास होता है उससे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी गिवन नंबर हमारे पास है पॉइंट के बाद, यानी कि जो फ्रैक्शनल नंबर है पॉइंट पर जो दशमलव संख्याएँ हैं, उनमें क्या करेंगे, हम पावर को माइनस में लिखते हुए चलेंगे, या फिर हम कहें कि हम डिवाइड करेंगे पावर्स के साथ। संख्याएँ वही होंगी यानी कि डिजिट्स वही होंगी, जो भी हमारा बेस है उसकी पावर यूज़ करते हुए हम चलेंगे और उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। हम दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं इसको ठीक से समझने के लिए। इस बार हम 12.36 को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर। ये है 12.36 किस में, ऑक्टल में, और ऑक्टल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। अब जैसा कि हम पहले में बता चुका हूँ क्या करना है, जो पॉइंट से पहले की संख्या हमारी कितनी है 12, इसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हम 8 की पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 0 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे 2 × 8 की पावर 0 + 1 × 8 की पावर 1। तो ये कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 और 8 यानी कि 10 आएगा। तो ये तो 10 हो गया, यानी कि इसको तो हम 10 लिख सकते हैं एक तरफ। अब बात खत्म हो गई हमारी इसकी, तो ये तो हो गया 10। अब बात करते हैं पॉइंट के बाद वाली। पॉइंट के बाद हमारी संख्या है 3 और 6। हमें करना क्या है कि पावर को घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि माइनस में लिखना है। तो 3 की पावर अगर हम इसको यहाँ लिखे जा सकते हैं 8 की पावर -1 + 8 की पावर
-2, या फिर अगर इसको हम कहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/8 प्लस 6/64। हम दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में पावर जिसको हम लिखते हैं वो नीचे आके डिवाइडेंड में ही जाती है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.375 आएगा और 0.09375 आएगा। तो इसको इनको प्लस कर देंगे तो 10 आएगा, पहले ही लिख चुके थे हम, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 46875 हमारा आएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, 10.46875 डेसिमल में। तो हमारा इस तरीके से ये आंसर्स आएंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हेक्साडेसिमल को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। क्या हमारे वही हमने सेम डिजिट ले ली 12.36, इस बार हमने हेक्साडेसिमल में इसको मान लिया और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वही सेम 2 मल्टीप्लाई 16 पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 पावर 1, यानी कि ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16, तो ये आएगा 18। तो ये तो हो गया 18 डेसिमल में। अब हम बात करते हैं किसकी, कि पॉइंट के बाद वाली, यानी कि पॉइंट के बाद क्या है हमारा 3 और 6 है। कितना है पॉइंट के बाद हमारा 3 है और 6 है। करना क्या है, मुझे माइनस की पावर में जाना है, तो ये होता है 16 प्लस ये होता है 256। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे साथ पास आएगा, ये आ रहा है 0.1875 और 0.023475। इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा क्या आएगा 18.2109375, ये डेसिमल में आएगा। तो कैसे कन्वर्ट करना है हमें, जो फ्रैक्शनल नंबर है हमको डिवाइड करना है, यानी कि जहाँ मतलब जब इंटीजर पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे इस तरफ हमें पावर से डिवाइड करते हुए चलना है। अब हम देखते हैं दूसरा कि अब हम अदर नंबर से डेसिमल के अंदर आ चुके हैं, तो डेसिमल से अदर नंबर में कैसे जाएंगे। डेसिमल से अदर नंबर में जाने का तरीका जो हमारा है वो है कि हम पहले जो इंटीजर नंबर होता था उसके लिए हम क्या करते थे, डिवाइड करते हुए चलते थे। किससे डिवाइड करते थे, जो भी बेस है, यानी कि जिस भी बेस में हमें जाना है डेसिमल से, जिस भी टारगेटिंग बेस में जाना है, बाइनरी में अगर जाना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करते हैं, और हेक्साडेसिमल में जाना है तो 16 से डिवाइड करते हैं। ये हम पहले वीडियो में ही देख चुके हैं इस चीज़ को। तो अब क्या करेंगे इसको, कि जो पॉइंट की पहले वाली संख्या है उसको तो हम डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जो पॉइंट के बाद की संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम पॉइंट से पहले वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट से बाद वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस हमारा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार हम पावर्स का यूज़ में नहीं करेंगे, सिर्फ बेस का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखते हुए चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे सामने ये डेसिमल संख्या है 21.6875, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जैसा कि आपको पता है कि 21 जो है पॉइंट से पहले की संख्या इंटीजर में है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे 21 को। तो ये किस तरीके से किया हमने, ये 21 है, यहाँ पे ये 21 है, तो 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। 2 से डिवाइड किया, 10 टाइम्स का रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1 बचा। फिर 5 टाइम्स गया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 टाइम्स का रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। फिर 1 टाइम गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर हमारा जाएगा नहीं डिवाइड, तो इसको 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और हम क्या करते हैं, बॉटम टू अप की तरफ इसे हम लिखते हैं, बॉटम टू अप की तरफ हम इसे लिखते हैं। तो हमने इसको लिख दिया ऐसे कैसे। तो ये तो हो गया हमारा किस में कन्वर्जन, जो पॉइंट से पहले वाली डिजिट्स थी। अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया हमारा पॉइंट से पहले। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट के बाद वाली को कैसे कन्वर्ट करेंगे जब डेसिमल से हमें अदर के अंदर जाना। ये देखिए कि ये संख्या हमने ऐसे कैसे लिख ली, 0.6875, जाना किस में हमें, बाइनरी में। तो ये बेस हमने ले लिया। अब हमें करना क्या है कि जो हमारी संख्या थी उसको बेस से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब 6875 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 1375, और क्योंकि 4 डिजिट छोड़ के जो पॉइंट्स आ रहे थे तो हम इसको पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, ये यहाँ पे, यानी कि 1.3750 ये आया। तो हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। तो जो पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या है, ये पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या, उसको हम इंटीजर में यहाँ पे लिख देंगे साइड में। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अब जो पॉइंट के इधर जो बचा, यानी कि मेरा क्या आया था, 1.375 आया था। तो पॉइंट के इधर वाली संख्या, जो ये वाली संख्या थी, इसको तो मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन पॉइंट के जो पहले अब बात जो बची है 375, उसको फिर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लेके इसको फिर से किससे करना है मल्टीप्लाई, 2 से करना है मल्टीप्लाई, यानी कि
यानी कि 0.375 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारा 057। ठीक है, अब कितने 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी कि इस तरफ हमारा क्या बचा, 0 बचा। तो ये 0 फिर से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा इंटीजर में। अब मेरे पास क्या बचा, ये वाला बचा, तो इसको कहाँ ले लूँगा मैं, यहाँ पे ले लूँगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब मैं फिर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या आएगा हमारा ये फिर से 0 और 5, यानी कि ये 0.50 आ जाएगा। तो ये जो 1 होगा ये वाला, तो इसको तो हम फिर से यहाँ ले लेंगे, और ये जो 0.5 होगा ये फिर से यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। तो इस तरीके से करना है कि पॉइंट के पहले वाली जो संख्याएं होंगी उनको हम तो इंटीजर में लिखते हुए चलेंगे, और पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होंगी उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये कब तक करना है, जब तक कि ये यहाँ पे 0 नहीं हो जाता लास्ट में। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 हो चुका है यहाँ पे। जब तक ये वाला हिस्सा 0 नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई किसी सिचुएशन में चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, यानी कि 0 पे नहीं जाता है, तो हम 4 या 5 डेसिमल पॉइंट तक हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वो डेड एंड की तरफ जाता है। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, 4 या 5 डेसिमल पॉइंट तक ही लेंगे, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। अब दूसरा बात होता है इसको लिखना कैसे, यानी कि ये हमारा हमने इंटीजर वैल्यू बना लिया, हमारा क्या आ गया 1 0 1 1 ये आ गया। इसको लिखना कैसे, इसको हम अब तक लिखते कैसे हैं, बॉटम टू अप की तरफ लिखते हैं, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, टॉप टू बॉटम की तरफ हम इसको लिखना चालू करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लिखेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा तो 0.6875 का बाइनरी कितना आएगा, 1011 हमारा आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा हमारा, 21 का कितना, 21 का जो आया था उसका कितना कन्वर्ट होकर आया था हमारा, जो 21 का आया था उसका कितना कन्वर्ट होकर आया था, 1011 हमारा 10111 ये हमारा आया था वहाँ से 0.1011, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या आ गया, तो फाइनली आंसर हमारा बाइनरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अब किस तरीके से जो डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा डेसिमल नंबर है 29.625, उसको हमें कन्वर्ट करना ऑक्टल में। तो जो पॉइंट से पहले वाली संख्या, इसका रूल आप जानते हैं कि 8 से डिवाइड करना है। 8 से क्यों करना है, क्योंकि हमें जाना किस में है, ऑक्टल के अंदर जाना है। तो हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया, 8 को 29 को डिवाइड किया 8 से, तो 3 टाइम्स इसको डिवाइड किया, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5 बचा। फिर 3 को डिवाइड कर नहीं सकते, तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो हम इसको ऊपर से नीचे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये आएगा 53। तो एक तो कन्वर्जन ये हो गया इसका। अब बात करते हैं हम पॉइंट के बाद वाली संख्या। पॉइंट के बाद हमारा कितना है, 0.625। जैसा कि मैंने बताया मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें जाना किस में है, ऑक्टल में जाना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 0.5, यानी कि हमारा 5 आएगा। पॉइंट के बाद सारी 0 हैं और हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा आया कितना, 5 आया। इस 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्योंकि ये 0 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, कि हमारे इसका जो पॉइंट के बाद वाली संख्या को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 5 आया। तो फाइनली हमारा 29.625 जो कि डेसिमल में था, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आता है कितना, 35.5 ऑक्टल में हमारा आता है आंसर। 29 को जिसको हम कन्वर्ट करते तो हमारा आता है 35.5 आता है। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हेक्साडेसिमल वाले पार्ट को कन्वर्ट करके देखना चाहें तो हेक्साडेसिमल को भी कन्वर्ट करके देखें। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1.75 को डेसिमल जो नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 175 को कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 10 टाइम्स आएगा 160, रिमेनिंग क्या बचेगा 15, और 15 को क्या लिखते हैं हम, एफ से लिखते हैं। फिर कितना बचा 10, 10 डिवाइड नहीं होता तो 10 को ऐसे कैसे लिखेंगे, और 10 को हम लिखते क्या हैं, ए लिखते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। अब बात करते हैं पॉइंट के बाद वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 ये आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 8 को तो हम रख लेंगे यहाँ पे इंटीजर में, और पॉइंट जो हमारा 50 है उसको हम वापस से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये 8 पॉइंट आएगा।
इसको फिर कहाँ रखेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, और जो जीरो वाली हमारी बच्ची है उसको हम लाके यहाँ पे रख देंगे। अब जीरो आगे मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, तो हमारा आएगा क्या, 88 आएगा। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आएगा इसका, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा AF.88, ये हमारा आएगा किस में, हेक्साडेसिमल में आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को जो पॉइंट वाला है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में या अदर नंबर के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके देख लिए कि किस तरीके से हम अदर से डेसिमल में जाते हैं और किस तरीके से हम डेसिमल से अदर के अंदर जाते हैं। अब हमारा जो तीसरा है वो है किसके लिए है, अदर से अदर, यानी कि डेसिमल वाला उसमें नहीं होगा, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, इस तरीके से आपस में कन्वर्जन्स को हम देखेंगे। तो आपस में कन्वर्जन करने का तरीका वही है जो हम पहले देख चुके हैं। क्या तरीका हम यूज में लेंगे कि किस, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो हम क्या करेंगे, बाइनरी से पहले किस में आएंगे, डेसिमल में आएंगे, और फिर डेसिमल से ऑक्टल, यानी कि जो पहले जो दो मेथड हमने काम में लिए हैं, अदर से डेसिमल और डेसिमल से अदर में, उसको यूज करते हुए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम यहाँ पे, मुझे ये ऑक्टल नंबर है और उसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस ऑक्टल से किस में जाऊँगा, डेसिमल में जाऊँगा, और फिर इस डेसिमल से फिर से हेक्साडेसिमल के अंदर आऊँगा। ठीक है, यानी कि मुझे 8 बेस से 10 बेस में जाना है, 10 बेस से फिर मुझे वापस से 16 बेस में आना है, जो कि मैं पिछली स्लाइड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से हम जो अदर से अदर में कन्वर्जन करेंगे वो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। दूसरी एक और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे अगर ये आपके पास दे रखा है कि ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, तो क्या तरीका हम यूज में करेंगे, हमारे पास बेस है ऑक्टल, तो हमें ऑक्टल से किस में जाना पड़ेगा, डेसिमल, और फिर डेसिमल से हम किस में जाएंगे, बाइनरी में जाएंगे। हम सीधे नहीं जा रहे हैं, यहाँ से सीधे नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधे नहीं जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, पहले 10 पे आएंगे और फिर बाइनरी पे जाएंगे। तो हमारा कन्वर्जन करने के लिए हमें बीच में यहाँ पे आना पड़ेगा, चाहे हमें बाइनरी से इसमें जाना पड़े तब भी हम यहाँ पे आएंगे, और चाहे हमें इससे इसमें जाना पड़े तब भी हम यहाँ पे आके जाएंगे, यानी कि हमें डेसिमल के थ्रू कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब अगर हम डेसिमल के थ्रू कन्वर्जन नहीं करना चाहें और शॉर्टकट मेथड जो हमने पहले यूज में लिए थे उसी तरीके से करना चाहे, तो अब शॉर्टकट मेथड्स की हम बात कर लेते हैं। और सबसे यूजफुल भी यही होता है शॉर्टकट मेथड, क्योंकि किस तरीके से ज़्यादा टाइम को ना लगाते हम शॉर्टकटली इसको हम चेंज कर सकें। तो सबसे पहले बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन हम देखते हैं। तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन का क्या था, ऑक्टल में मैं पहले आपको बताया था कि डिजिट्स आपको इसके लिए क्या याद करना पड़ेगा, 1 से लेके 15 तक के सारे बाइनरी नंबर आपको याद करने पड़ेंगे कि 1 का बाइनरी कितना होता है, 15 का बाइनरी कितना होता है। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आपको उसको बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये हमारा है 10 नहीं, हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 1101 एग्जाम्पल है, 0.01011, ये हमारा एग्जाम्पल है जो बाइनरी में, इसको मुझे कन्वर्ट करने किस में करना, ऑक्टल में। तो क्या करने थे, 3 के हम पेयर बनाते। तो पहले तो हमको इसको इस तरफ से बनाना है, एक ये बन गया, क्योंकि इसके आगे 2 नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये किसका हो जाएगा, 101 किसका होता है, 5 का, और 1 किसका होता है, 1 का ही होता है। तो ये तो 15 हो गया पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, और इस तरीके से, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें 3 डिजिट का बनाना है। तो ये 10 किसका होता है, 2 का होता है, और 110 किसका होता है, 6 का होता है। तो 15.626 इसका हमारा क्या आएगा, कन्वर्जन आएगा ऑक्टल में। एक बार आपको वापस से समझा देता हूँ सेम एग्जाम्पल को। हमारी जो डिजिट्स हमको दी गई है वो है 1101.01011, ये हमारी संख्या हमको बाइनरी में दी गई है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हम क्या करते थे, जो इंटीजर वाले पहले वाला था उसमें हम क्या करते थे कि इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर्स बनाते हुए चलते थे। तो हमने ये 3 का पेयर बना लिया, क्योंकि इधर 3 डिजिट्स नहीं है तो 00 लगा के इसको हम 3 का पेयर बना लेंगे। तो ये किसका होता है बाइनरी, 5 का होता है, और ये किसका होता है, 1 का होता है। तो ये तो हो गया कन्वर्जन 15 आ गया। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या में हम राइट से लेफ़्ट ना जाके लेफ़्ट से राइट की, यानी पॉइंट्स की संख्या की तरफ से जाएंगे यहाँ से। अब क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो 010 किसका होता है, 2 का होता है, और 110 किसका होता है, 6 का होता है। तो इस तरीके से 15.26 हमारा किस में आ जाएगा, ऑक्टल में आ जाएगा कन्वर्जन होकर। ये हो गया बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी में
किस तरीके से बाइनरी, ये तो हम कैसे आए बाइनरी से इसमें आया। अब ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, हमारे पास फिर से एक एग्जांपल है 234.12, ये किस में है, ऑक्टल में, मुझे बाइनरी में जाना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, सबसे पहले मैं देखूंगा किसका, 2 का कितना होता है 0 1 0, 3 का कितना होता है 0 1 1, 4 का कितना होता है 1 0 0 पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट के पहले की संख्या तो हमारी होगी, क्योंकि 3 के पेयर्स में हमें लिखना होता था, 3 के पेयर में मैंने लिख दिया, ये पॉइंट हमने लगा दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं पॉइंट के बाद वाली, तो क्या है 1 2, क्या है हमारा 1 2 है। तो 1 2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 का कितना होता है 0 0 1, और 2 का कितना होता है 0 1 0। तो हमारा ये आंसर इसका सीधा हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसके यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो बाइनरी का हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में किसी तरीके से कन्वर्ट किया गया है, पहले सबका बाइनरी लिख लिया और फिर क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा जो भी आंसर था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएँ तो क्या करेंगे, हमारे पास ये डिजिट्स है कौन कौन सी, कन्वर्ट करना है हमको 1 0 1 1 1 0, पॉइंट 0 1 1 1 0 1, ये हमारे पास डिजिट्स हमको दी गई है। तो क्या होता है हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट्स हमको मिनिमम चाहिए होती है, 4 डिजिट्स हमको मिनिमम चाहिए होती है कन्वर्ट करने की, क्योंकि 15 मैक्सिमम डिजिट है और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 डिजिट चाहिए होती है 1 1 1 1। हम क्या करेंगे, पहले अगर जो पूर्णांक संख्या होती है उनके लिए क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 4 4 के पेयर बनाते हुए चलेंगे हम इस तरीके से। यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ लगा देंगे 2 0। तो ये तो किसका हो गया 2 का हो गया, और ये किसका हो गया, ये शायद 14 का होता है। 14 को हम क्या 14 को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। किसका होता है 14 का, 14 को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो ये तो इसका हो गया। अब पॉइंट के बाद वाले के लिए हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, 4 का ये हो गया, और इसके आगे नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। तो ये किसका होता है 7 का होता है, ठीक है। और इसके बाद वाला किसका होता है, ये 0 1 0 0, ये 4 का होता है। तो इस तरीके से ये किस में आ जाएगा 16 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से हमने क्या किया, बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 4 4 के पेयर्स बना के हम लिख देंगे, जैसा हमारे इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि हमें सीधा इसको कन्वर्ट करना है तो 4 4 के पेयर बना के हम इसको लिख देंगे। अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ऑक्टल से हमें बाइनरी में आना पड़ेगा और फिर बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में जाना पड़ेगा शॉर्टकट के लिए। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 175.32 को हमें जो ऑक्टल है उसको कन्वर्ट करना है किस में 16 में कन्वर्ट करना है। अब 175 का क्या होगा, किस में है, पहले हमें जाना किस में पड़ेगा, बाइनरी में। तो ऑक्टल है तो कितने के पेयर बनाना पड़ेंगे, 3 3 के। तो 1 का कितना होता है 0 0 1 होता है, 7 का कितना होता है 1 1 1 होता है, 5 का कितना होता है 1 0 1 होता है। तो इनको एक साथ लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट के बाद होती है तो 3 का कितना होता है 0 1 1 होता है, और 2 का कितना होता है, 2 का कितना होता है हमारा 0 1 0 होता है। तो ये हमको इसको क्या करेंगे, अब एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे एक साथ, क्या था हमारा 1 का कितना होता है 0 0 1 होता है, 7 का कितना होता है 1 1 1 होता है, 5 का कितना होता है 1 0 1 होता है, पॉइंट 3 का कितना होता है 0 1 1 होता है, 2 का कितना होता है 0 1 0 होता है। तो ये हमारा किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। अब क्या करना होगा, मुझे 4 4 के पेयर बनाने होंगे हेक्साडेसिमल में जाने के लिए। तो ये 4 यहाँ पे हो गया, फिर इस तरफ से बनाऊंगा 4 यहाँ पे हो गया, 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। तो 4 के पेयर बन गए। इस तरफ से भी बनाना पड़ेगा मुझे, 4 का ये हो गया, यहाँ पे कम पड़ेगा तो यहाँ पे 2 डिजिट हम 2 0 हम लगा लेंगे। ये किसका होता है 1 1 0 1 किसका होता है, ये होता है 13 का होता है शायद, डी, ये 13 का होता है तो इसको हम डी लिख सकते हैं। ये किसका होगा 1 1 1, ये 7 का होगा तो 7 डी, पॉइंट ये किसका होगा, ये होता है 6 का, और 1 0 0 ये किसका होता है 8 का होता है। तो 7D.68 इसका आंसर आ रहा होगा, हम देख सकते हैं 7D.68 इसका आंसर हमारा आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो करना क्या है हमें, डायरेक्ट अगर इस तरीके से कन्वर्जन करना है, अगर हेक्साडेसिमल से मुझे ऑक्टल में आना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आऊँगा, फिर बाइनरी से ऑक्टल में जाऊँगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आज जो हमने देखा वो क्या देखा कि हम पॉइंट वाले जो नंबर्स यानी कि फ्रैक्शनल नंबर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना हो अदर नंबर सिस्टम में, या फिर अदर नंबर सिस्टम से हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, या फिर अदर से अदर में कन्वर्ट हमें करना हो, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने देखा। हमने शॉर्टकट मेथड भी देखे और हमने लॉन्ग मेथड्स भी देखे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये शॉर्टकट और लॉन्ग मेथड हमारा डिपेंड करता है कि अगर हमारा क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है तो हम उसमें लॉन्ग मेथड से यूज़ करेंगे, और अगर हमारे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आता है तो हम इसमें लॉन्ग मेथड यूज़ ना करके शॉर्टकट मेथड से उसका आंसर निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये अब आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का आता। तो आज हमारा जो नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन था कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं वो कंप्लीट हो गया। हमें 4 वीडियो जिसके लिए लगे कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, तो पूरा जो कन्वर्जन था हमारा कि किस तरीके से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, उसे आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के ऊपर, या बाइनरी अर्थमेटिक जिन्हें हम कहते हैं, बाइनरी अर्थमेटिक यानी बाइनरी नंबर्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, ये इस तरीके की जो होते हैं वो कैसे कंप्लीट उसके ऊपर कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू।